हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो हम दिखाएंगे कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है या वेपर पावर साइकिल होती है, तो उसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए दो टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है आपका स्टीम रेट और दूसरा टर्म होता है हीट रेट। तो हम उनको डिस्कस करते हैं। तो ये आपको थर्मल पावर प्लांट की पता ही होगा, इसमें बॉयलर होता है, बॉयलर में स्टीम जनरेट होती है, उसके बाद ये टरबाइन में जाता है, यहाँ पे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, मैकेनिकल वर्क मिलता है। ये कंडेंसर है जहाँ पे आपका स्टीम का हीट रिजेक्ट होता है और यहाँ से जो वेट स्टीम आती है वो लिक्विड वाटर में चेंज होकर फिर दोबारा से पंप में जाती है। ये सारी चीज़ मैं कवर ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इसमें स्टीम रेट का क्या मतलब होता है? स्टीम रेट का मतलब है कि आपका, ठीक है, स्टीम रेट का मतलब होता है कि मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यूनिट शाफ्ट वर्क। ठीक है, मतलब आपको 1 किलोवाट शाफ्ट वर्क के लिए कितना स्टीम सप्लाई करना पड़ेगा, कितना स्टीम का मास फ्लो रेट होगा, वो कहलाएगा स्टीम रेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम अपॉन यूनिट शाफ्ट आउटपुट। यूनिट का मतलब 1। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखें तो ये जो होता है आपका मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, ये किसके टर्म्स होता है? केजी पर सेकेंड के टर्म्स में। और ये जो यूनिट शाफ्ट आउटपुट है, ये बेसिकली इसका मतलब है टरबाइन वर्क माइनस शाफ्ट वर्क। कैसे निकालते हैं? शाफ्ट वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। ठीक है, टरबाइन वर्क में से पंप वर्क को आप माइनस कर देंगे तो ये शाफ्ट वर्क मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन और करते हैं। जैसे ये केजी पर सेकेंड है तो केजी अपॉन ये है आपका, ठीक है, वर्क। तो वर्क आउटपुट जनरली किसके टर्म्स में होता है? वॉट के टर्म्स में होता है, या फिर हम किसको किसके टर्म्स में ले सकते हैं? किलोवाट के टर्म्स में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ये लिख सकते हो, केजी अपॉन किलोवाट, और ये किलोवाट इसकी यूनिट हो गई, इन दोनों की यूनिट किलोवाट हो गई, और अपॉन सेकेंड है तो ये सेकेंड भी आपका नीचे आ जाएगा। लेकिन कभी कभार हम कुछ बुक्स में इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं कि कितना केजी जो मास फ्लो रेट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे किलोवाट पर सेकंड के टर्म्स में निकाला है, इसको हम निकालते हैं किलोवाट आवर के टर्म्स में। ठीक है, तो ये तो हम यूनिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे यदि यूनिट के टर्म्स में निकालना चाहें तो ये मास फ्लो रेट जो होगा वो तो रखना ही पड़ेगा आपको, एम डॉट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका डब्लू टी माइनस डब्लू पी, और इसमें यूनिट के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? के जी अपॉन किलोवाट सेकेंड। अब ये सेकंड है तो इसको हम चेंज कर सकते हो आवर में, क्योंकि जनरली जो एनर्जी की यूनिट है, और जैसे आपका घर का भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किसके टर्म्स में आता है? किलोवाट आवर के टर्म्स में आता है। तो यदि इस सेकंड को आवर करना है तो इसका मतलब सेकंड को आवर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? मास फ्लो रेट अपॉन डब्लू टी माइनस डब्लू पी, वही रहेगा। और ये आपका जैसे 1 सेकेंड है तो इसको के जी अपॉन किलोवाट, और सेकंड को आपको आवर में चेंज करना है। तो हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 आवर? 3600। तो 1/3600 आवर हो जाएगा, है ना। और ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, क्या? ये आपको मिल जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम जो है अपॉन डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी, और इनटू क्या आ जाएगा? ये 3600 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? किलोवाट आवर। ठीक, तो ये आ गया आपका स्टीम रेट। ठीक है, स्टीम रेट आ गया। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तो उससे आपको और बेटर ये चीज़ें अंडरस्टैंड। हाँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि स्टीम फ्लो रेट होता है उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए? तो देखिए, स्टीम रेट बेसिकली किससे रिलेटेड है? मास फ्लो रेट से, है ना। मतलब कितना मास फ्लो रेट चाहिए आपको 1 किलोवाट शाफ्ट आउटपुट जनरेट करने के लिए? तो हम चाहेंगे कि जितना कम से कम मास हो सके, है ना, मास फ्लो रेट हो सके उतना होना चाहिए, क्योंकि जितना कम मास फ्लो रेट होगा उसमें क्या होगा? आपको छोटे साइज़ का पाइप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो पूरा सिस्टम है वो उसका साइज़ कम हो जाएगा, उसका साइज़ कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी कोई ना कहीं कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आती होगी। इसलिए जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं वहाँ पे क्या होता है? एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है और मास फ्लो रेट क्या होता है? कम होता है, जिसकी वजह से उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के होते हैं।
अब हम दूसरे टर्म की बात करते हैं। दूसरा टर्म बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट रेट को। तो जैसे स्टीम रेट में क्या था कि आपको कितना मास फ्लो रेट कराना पड़ेगा यूनिट शाफ्ट आउटपुट जनरेट करने के लिए, ठीक है, वो कहलाता है स्टीम रेट। और हीट रेट का मतलब ये है कितना हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा यूनिट शाफ्ट आउटपुट वर्क जनरेट कराने के लिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्यू बेसिकली जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, और नीचे क्या आ जाएगा WT माइनस WP, ठीक है। तो ये आ गया। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है आपको, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है ये जो आपका क्यू है ये किसके टर्म्स हैं, किलो जूल पर सेकंड के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर सेकंड, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, इन दोनों की यूनिट, इनकी भी यूनिट आपकी होगी किलोवाट, ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है किसके टर्म्स में, आवर के टर्म्स में। तो आवर के टर्म्स में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे 3600 का मल्टीप्लाई हुआ है ऐसे यहाँ पे 3600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका जो हीट रेट है ये आ जाएगा Q इंटू 3600। ये बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे जूल सेकंड है पर सेकंड। पर सेकंड को आपने किस में चेंज कर दिया है, पर सेकंड को आपने चेंज किया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये जूल पर सेकंड है, ठीक है, और यहाँ पे किलोवाट है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं फर्दर, यदि मैं और सिंप्लीफाई करूँ, डायरेक्ट लिख दिया है तो मैंने बता दिया। तो ये हो जाएगा Q अपॉन WT माइनस WP, ठीक है, ये हो गया। अब यूनिट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा किलो जूल और नीचे क्या आ जाएगा किलोवाट सेकंड। अब इस सेकंड को आपने किस में चेंज कर दिया, आवर में चेंज कर दिया। आवर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 3600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया है ये लाने के लिए, ठीक है। तो हीट रेट क्या आ जाएगा आपका, हीट रेट आ जाएगा Q इंटू 3600 अपॉन WT माइनस WP। अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, ये WT माइनस WP ये क्या होता है, नेटवर्क होता है ना, शाफ्ट आउटपुट बोल सकते हैं, नेटवर्क बोल सकते हैं, और ये क्या है, हीट सप्लाइड, है ना। तो नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाइड बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये उल्टा है। तो यहाँ पे आपको हीट रेट के कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो 3600 अपॉन ईटा मतलब इफिशियंसी ऑफ द साइकिल, क्योंकि ये सब इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है जैसे स्टीम रेट कम से कम होनी चाहिए तो हीट रेट भी ऐसा होना चाहिए, नहीं। हीट रेट बेसिकली क्या है, जैसे हीट रेट है और इसमें इफिशियंसी है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है रिलेशन, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो आपको समझ में आता है कि इफिशियंसी हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो हमको हीट रेट कैसा रखना पड़ेगा, कम से कम रखना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होंगे, और बाकी जब हम न्यूमेरिकल से रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू।